108 कन्याओं का पूजन वृंदावन कॉलोनी में संपन्न। हर वर्ष की भांति मानव आदर्श सेवा समिति द्वारा 108 कन्याओं का पूजन वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 6 तेलीबाग लखनऊ में संपन्न हुआ। समिति का उद्देश्य हिंदू धर्म का संरक्षण व परस्पर सद्भाव और संस्कृति को बनाए रखना है। मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय कौशल किशोर पूर्व सांसद एवं राज्य मंत्री उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक राजेश्वर सिन्हा और पवन सिंह चौहान सदस्य विधानसभा परिषद में शिरकत की। कन्याओं का पूजन रोहित अग्रवाल परिवार के सौजन्य से संपन्न हुआ। मानव आदर्श सेवा समिति के सचिव पीके घोष ने बताया कि विगत कई वर्षों से नवरात्रि के अवसर पर कन्याओं का पूजन किया जाता है। गणमान्य अतिथियों में पार्षद वृंदावन हरिका 2 रजनी अवस्थी, संजय श्रीवास्तव, अजय ऋतु अग्रवाल, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और विजय भाटिया उपस्थित रहे। साथ ही मुरलीधर आहूजा ने उपस्थित होकर सभी कन्याओं को उपहार और दक्षिणा प्रदान कर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अमित एवं रोहित अग्रवाल ने गरिमामय उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में मनोहरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गयी। गीता सक्सेना ने स्तुति नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि नृत्यांगना आरोही सक्सेना एवं वीरा सिन्हा ने शिव स्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में वैष्णवी सक्सेना ने दुर्गा स्तुति का सुंदर एवं प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत कर सभी पर अमिट छाप छोड़ी। श्रिया की सरगम से पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। समिति के सदस्य सचिव सोमनाथ चटर्जी, पल्लव कुमार घोष एवं सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मानव सेवा समिति द्वारा निरंतर मानव से जुड़े हुए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज कन्या पूजन यहाँ पे किया गया है। हमारे जो संस्थापक हैं श्री पीके घोष जी, उनके द्वारा निरंतर जो समाज के से जुड़े हुए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी सामाजिक संगठन द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में दूर तक मैसेज देता है। कन्या पूजन कहीं ना कहीं भाईचारे का मैसेज देता है। अभी तक लोग कहते थे कि इफ्तार पार्टी होती है, तो आज कम से कम हिंदू जागरूक हुआ है और वो कन्या पूजन करके भी ये स्थापित कर रहा है कि किस तरीके से हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से अष्टमी नवमी और में लोग कन्या ढूंढते, 7-9 कन्या ढूंढते हैं, नवरात्र में कन्या मिलती नहीं है। आसर ने और इसी मानव आदर्श सेवा समिति ने मतलब ये कि 108 कन्याओं ढूंढ करके मतलब पाव पूजन करके प्रसाद वितरण किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत भव्य कार्यक्रम है और किसी भी कार्यक्रम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के अंदर हर महिला सशक्त होनी चाहिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर महिला अपने आप को स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है योगी जी के कार्यकाल में। इसी कड़ी में हम दुर्गा चल रहा है और इसमें 108 कन्याओं का पूजन करके मानव सेवा समिति द्वारा एक मील का पत्थर स्थापित किया। जैसा कि सनातन की तरफ और हिंदुत्व की तरफ लोग बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे सनातन से जुड़ रहे हैं आज, जो कि युवा वर्ग भी बहुत सारे जुड़े। तो युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूक होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति भी जागरूक होना चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि आज देश के अंदर जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, किसी गरीब को खाली भूख के कारण उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। और जिस तरीके से भी हमारे सदन ने वक्फ बोर्ड को पास करके कहीं ना कहीं जो देश की संपत्ति लूटी जा रही थी उसके विपरीत एक काम करने का काम किया है कि अब कम से कम हमारे देश की संपत्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमेशा बैकअप में रहती हूँ, फ्रंट पे कभी नहीं आती हूँ। मैं रानी त्रिपाठी, मैं इस संस्था से तब से जुड़ी हूँ जब से मेरी शादी भी नहीं हुई थी। एट दैट टाइम आई वाज 18 ईयर ओल्ड और अभी मेरी 50 साल हो गई होंगी। और मैं फ्रंट पे कभी नहीं आती हूँ, बैकफुट पे सभी करती हूँ। और योगा हम सभी की जरूरत है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।
चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो 5 साल का और वो 50 साल का क्यों ना हो। आज की बीमारियां कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा कहा इम्यूनिटी सबकी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुई, तो हम लोग भेलपुरी और पिज्जा अनार तक केक जो सारी चीजें होती है ना, जिनकी मुझे नाम ही नहीं पता क्योंकि मैं कभी खाती नहीं। तो अगर हाँ फास्ट एग्जैक्टली तो फास्ट फूड आप लोग खाते हो ना, अगर उसको त्याग दो आप लोग और रोज कम से कम एक केला या एक संतरे पे अपना पैसे इन्वेस्ट करो या अपना खर्चा करो, तो आप देखोगे आपको डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। या तो आप डॉक्टर को भरपूर फीस दे दो 500, 1000, 1000 है ना, या फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने हेल्थ के ऊपर। थैंक यू। जाता है कि वो सनातन धर्म की दिशा में दूसरी तरीके से प्रयास करने यही घर की बालिकाओं और महिलाओं को इस दिशा में शिक्षित करना चाहती हूँ, ताकि ये बच्चे बीच में कटके जमा ना हो, अपने धर्म को पहचाने, अपने व्यक्तित्व को पहचाने। इसलिए 3 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक की नृत्य सिखाती हूँ, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश चतुर्थी, हनुमान चालीसा इस प्रकार के नृत्य सिखाती हूँ। मैंने डांडिया भी कराया है स्टूडियो में, इसको भी बदलना चाहती हूँ क्योंकि माँ भगवती ने उस समय डांडिया किया था जब महिषासुर का वध किया था। ना कि कुहड़ नृत्य किया जाए, हमारे किसी भी दूसरे धर्म के लोग क्या डांडिया करते हैं नहीं करते, हम खुद अपना अपमान क्यों कर रहे हैं। सनातन में डांडिया सिर्फ स्थितियाँ श्लोकों पर होना चाहिए, ना कि कुहड़ गाने, जिसका मैं विरोध करती हूँ। जैसे कि मानव आदर सेवा समिति द्वारा आज 108 कन्याओं का जो है पावनी किया गया है और नवरात्रि का समय चल रहा है और आपके यहाँ से भी बच्चों ने प्रस्तुति की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज की प्रस्तुति और आज की इस कार्यक्रम के लिए? बालिकाएं हमारे जीवन में हमारे भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है और ये कन्याएं इनका खोज हमारे घोषदाता अक्सर कुछ ना कुछ समाज के प्रति करते रहते हैं। इनका खोज नहीं हम सबका भाग्य है जो यहाँ पर आज सम्मिलित हुए हैं और इनके आशीर्वाद से हम सभी आगे बढ़ेंगे। ये कन्याएं नहीं माँ का रूप है और ये माता का रूप इस धर्म में ही माना जाता है, इस धर्म में ही कन्याओं को माँ का रूप दिया गया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आज मुझे बुलाया। मैं मानव आदर संस्थापक हूँ और ये 33वां साल है जो हमारा संस्था चल रही है। इसका भव्य पूजा जो होती है दुर्गा पूजा नवरात्रि में होता है सेवाग्राम कॉलोनी में और 108 कन्याओं का पूजन ये हमारा
दूसरा वर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें हम कन्याओं को पाँव पूछकर इन्हें उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि वो समाज में वो अच्छे दृष्टिकोण से आएँ और समाज को अच्छी तरह दिशा दिखाएं। और उनके अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि अगर वो उनको देवी रूप माना गया है तो हम भी वो देवी के रख करें, असूर्य के न करें। ये उसके पीछे लक्ष्य है। सर, नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र में लोग कन्या खिलाते हैं, अष्टमी नवमी भी खिलाते हैं। लोग 7 कन्या 9 कन्या ढूंढते हैं, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आपने 108 कन्या को ढूंढ करके पाँव पूजन करके कन्या को खिलाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आज, मतलब कितना इस कार्यक्रम में तैयारी? 108 कन्या मैंने शिव जी का वो मंत्र है, 108 का वो है, शिव जी के पीठ है जी। और मानव आदर्श सेवा समिति के जो संरक्षक हैं और मैं 34 ईयर से दुर्गा पूजा कर रही हूँ। तो अभी तो ये मुर्तुजा रोजा इन लोग सब बड़े बड़े हैं, लेकिन 1992 में जब पहली बार हुआ था तो हम लोगों ने अपने से ही किया और बहुत ही कम में, और तब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी, तो बस हो गया। हम कहेंगे कि ये हमने नहीं किया, ये माँ ने किया। तो बस ये है कि यहाँ पर भी ये पहली बार हो रहा है, तो क्योंकि हम लोग पहले सेवा करते रहते थे, पूजा जी को पता है, तो बस यही कहना है। और बाकी तो हमको कलकत्ते के पुजारी जी ने कहा कि आपके हस्बैंड ने 7 जन्म इतना कर लिया कि आप अब 7 जन्म नहीं पाएंगे। तो हमको लग रहा है कि उन्होंने इस जन्म में इतना कुछ कर लिया, हमें नहीं लगता कि वो, क्योंकि वो बहुत ही सालों से कर रही है और ये घर में मतलब लड़ाई बड़ाई हो जाती है छोटे छोटे बात पे, लेकिन ये अपना ये सब काम भूलते नहीं है, ये भूलते नहीं है, ये ठीक करते रहते हैं। बस इतना ही डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह ने नवरात्रि की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और मां दुर्गा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की। नवरात्रि के शुभ अवसर पर डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि मां दुर्गा सभी को शक्ति,
स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। नवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें आत्मबल और सद्भावना का संदेश देता है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सबका जीवन खुशहाल और उन्नत हो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह। नमस्ते, मैं अनिल प्रताप सिंह लखनऊ से। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग अपना भाईचारा बनाए रखें, माता जी आप लोगों को सुखी रखें और एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।